50% लोग मकसद तय करते हैं लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाते, और आप और मैं भी इन 50% में शामिल है। हम अपने मकसद मुंतखब करते हैं कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन इन 50% लोगों में से सिर्फ 5% ही अपना मकसद हासिल करते हैं। ऐसे इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने मकसद हसूल की तरफ कदम उठाते हैं, कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है और हम हार मान लेते हैं। मैंने भी बहुत से हदफ मुकर्रर किए हैं, जैसे मैं रात को किताबें पढ़ूंगा। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में मेरा दिमाग बोर होने लगता है और मैं मकसद से महरूम हो जाता हूँ और वो मकसद दरमियान में ही अधूरा रह जाता है। इस कहानी का हल इस कहानी में बयान किया गया है, जिससे सुनकर आप इन 5% लोगों में से शामिल हो सकते हैं। ये कहानी बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान की गई है, जिसके हर अल्फाज में आपको सीखना मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि ये एक बहुत ही मुतासिरकिन कहानी है, जिससे सुनकर आप दोहरी जोश के साथ अपने मकसद हासिल कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे नकात भी है जो आपके कामयाबी में 10 गुना इजाफा कर देंगे। इसलिए कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो और गहरा ध्यान लगा कर सुने। एक ज़माने में एक बे औलाद बादशाह था। वक्त गुजारने के साथ साथ वो बूढ़ा हो गया था और बादशाही के लायक वारिस की तलाश में परेशान था। एक लायक जानशीन तलाश करने के लिए बादशाह ने पूरे मुल्क में ये बात फैलाई कि जो शख्स शाम को मुझसे मिलने आएगा, मैं उसे अपनी सल्तनत का एक हिस्सा दूंगा। बादशाह के इस फैसले पर रियासत के वज़ीर आज़म बरहमी का इज़हार करते हुए बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, बहुत से लोग आपसे मिलने आएंगे और अगर सबको इनका हिस्सा दिया जाए तो रियासत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बादशाह ने वज़ीर आज़म को तसल्ली देते हुए कहा, वज़ीर आज़म फिक्र ना कर, देखते रहे कि क्या होता है। जिस दिन सबको मिलना था, बादशाह ने महल के बाग में बहुत बड़ा मेला लगाया। मेले में नाच गाने का सम्माता, खाने के बहुत से लजीज चीज़ें थी। मेले में कई खेल भी हो रहते हैं, जिसकी वजह से बादशाह से मिलने वाले बहुत से लोग नाच गाने में मगन हो गए, बहुत से गाने और खूबसूरती में मगन हो गए, बहुत से हैरत अंगेज खेलों में मगन हो गए और बहुत से खाने पीने की खुशी में डूब गए। लेकिन इन सब में एक ऐसा शख्स था जो किसी चीज़ की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, क्योंकि इसके ज़हन में एक ख़ास मकसद था, इसे सिर्फ बादशाह से मिलना है। इसलिए वो बाग को अबूर करके सीधा महल के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन वहाँ 2 चौकीदार तलवार लिए खड़े थे। उसने इसे रोका, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था। इनके रोकने को नज़रअंदाज करते हुए और चौकीदार को धकेलते हुए वो महल की तरफ भागा, क्योंकि वो मुकर्रर वक्त पर बादशाह से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो बादशाह इसके सामने इससे मिला और बादशाह ने कहा, मुझे अपनी सल्तनत में कोई ऐसा शख्स मिला है जो किसी लालच में पड़े बगैर अपने मकसद तक पहुंच सके। मैं तुम्हें आधी नहीं बल्कि पूरी सल्तनत दूंगा। तुम मेरे हो, तुम ही जानशीन हो गए। वो शख्स खुश था कि जिस मकसद के लिए आया था इसका सुलह मिल गया। वो बगैर किसी रुकावट के अपने मकसद हासिल करने में कामयाब रहा। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ये इस शख्स का अज़म था जिसने इसे अपने मकसद पर साबित कदम रखा। जो शख्स इस लफ्ज़ अज़म की गहराई को समझता है, वो अपने मतलूबा मकसद को हासिल करने की सलाहियत रखता है और इसे भी उसी शख्स की तरह मिलता है। ज़िंदगी भी इसके साथ खेलती है बेहतरीन खिलाड़ी। सबका दर्द एक जैसा है, लेकिन हर एक की रूह मुख्तलिफ होती है। कुछ मायूसी में बिखर जाते हैं तो कोई जदोजहद के ज़रिए चमकता है। आप सबको करना है, नंबर 1, अपने मकसद को छोटे छोटे हदफ में तकसीम करें ताकि इसे हासिल करना आसान हो। मैं भी वही करता हूँ, जैसे मैं रात को किताबें पढ़ता हूँ। नंबर 2, हदफ मुकम्मल करने के बाद निशान लगाएं। नंबर 3, किए गए तमाम कामों को नोट करें और 3 दिन तक ऐसे ही करें।